सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। देखिए, जून महीने के फ्री राशन की डेट आ गई है और साथ ही हम आपको बताएंगे आपके फायदे की जानकारी, क्योंकि अब महंगाई से आपको छुटकारा मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, एक बड़ा झटका लगा है, पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़ गए हैं। आइए पूरा अपडेट जानते हैं, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आईपीएल में बिहार की भी एक टीम होनी चाहिए। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल की मांग है। सीएम सम्राट बोले, आपकी बात से मैं सहमत हूं। आईपीएल 2026 में बिहार के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है, चाहे वो पटना के ईशान किशन हो या समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी हो, गोपालगंज के साकिब हुसैन हो, सभी अपनी शानदार परफॉर्मेंस के लिए चर्चा में बने हैं। अब वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने बिहार की अपनी खुद की टीम बनाने की मांग की है। अनिल अग्रवाल बिहार के ही रहने वाले हैं। एक्स पर लिखा, अब वक्त आ गया है कि हमारी मिट्टी का टैलेंट मैदान पर दिखे। इस पर आपकी क्या रिएक्शन है, कमेंट करिएगा। ध्रुव राठी बोले, मोदी जहां भी जाए उन्हें शर्मिंदा करिए। भड़की एक्ट्रेस गुलपनाग बोली, विदेशी धरती पर प्रधानमंत्री पद का मजाक उड़ाना गलत है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक पोस्ट की आलोचना की है। ध्रुव राठी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक पोस्ट लिखा था, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को विदेशी धरती पर शर्मिंदा करने की बात कही थी। आप यहाँ पे ध्रुव राठी का पोस्ट देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है, मोदी जहां भी जाए उन्हें हर जगह पर शर्मिंदा किया जाए। प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछले 12 साल से उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। राठी ने आगे लिखा कि वे दूसरे देशों के विदेशी पत्रकारों से भी कहेंगे कि वे पीएम मोदी से जहां भी मिलेंगे सवाल जरूर पूछे। ऐसा ध्रुव राठी ने भड़काऊ पोस्ट किया है। मुस्लिम छात्राएं स्कूल में पहने हिजाब, क्लास में उतारे ड्रेस कोड। हिजाब पर मौलाना साहबुद्दीन बोले, कोई नया आदेश नहीं है, हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश हो रही। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड लागू करने के फैसले का ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने समर्थन किया है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि इस आदेश में कोई नई बात नहीं है। अधिकांश स्कूलों मदरसों में पहले से ही यूनिफॉर्म व्यवस्था लागू है। कुछ लोग इस मुद्दे को हिजाब से जोड़कर बेवजह हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश कर रहे। यूपी में भीषण गर्मी है, ट्रैक्टर ट्रॉली को स्विमिंग पूल बनाया। देखिए जरा विजुअल। बांदा में ट्रैफिक सिग्नल बंद है, कूलिंग सेंटर बनाए गए हैं, राम मंदिर में दरी बिछाई गई है। यूपी में भीषण गर्मी पड़ रही है। शुक्रवार शनिवार को भी यही हालात रहा। अधिकतम तापमान 46.4 दर्ज किया गया है और प्रयागराज में भी 46.2 है और उरई में 45.4 है। अब बता दें दोस्तों, आगरा हो या फिर हमीरपुर हो, सब जगहों पर 45-46 तापमान है, यानी भीषण गर्मी हो रही। बांदा तो दुनिया का तीसरा ऐसा शहर बन गया है जहां पर भीषण गर्मी पड़ रही। बाकी विजुअल आप देख सकते हैं हालात किस प्रकार के हैं। जैसे वाराणसी में देख लीजिए, सुबह 8 बजे के बाद ही घाट पर सूना हो जा रहा है। अब ऐसे में हीट वेव लगभग 25 मई तक होगा। 25 मई से तो 9 तपा चालू हो रहा। 8 जिलों में रेड अलर्ट है और 18 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। 26 जिलों में येलो अलर्ट है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 8% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। ऑफर फॉर सेल के जरिए 2455 करोड़ जुटाएगी। फ्लोर प्राइस 31 रुपए प्रति शेयर तक किया है। लखनऊ में ज्वेलरी शॉप से 26 लाख के गहने कैश चोरी हुए। दुकान के शटर के बीच में रॉड डालकर उठाया। सीसीटीवी में कैद हुई घटना विजुअल आप देख सकते हैं। जी हां, लखनऊ के गुंडबा इलाके में चोरों ने एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया। 26 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर नकदी पार कर दी। कानपुर के हैलेट में हीट वेव के बीच 400 मरीज पहुंचे। डायरिया दस्त के मरीज बढ़ रहे हैं। बाहर की खुली चीजों को खाने से आप बचिएगा। कानपुर में पड़ रही भीषण गर्मी अब लोगों की सेहत पर भारी पड़ने लगा है। लगातार 45 डिग्री चल रही गर्म हवाओं के चलते शहर के अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही। यूपी का तीसरा सबसे गर्म शहर वाराणसी है। घाटों पर पसरा है सन्नाटा। होटल की बुकिंग 50% तक घट गई। मिनी जू में लगा है ग्रीन नेट। विजुअल आप देख सकते हैं दोस्तों। वाराणसी इन दिनों भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। बीते 3 दिनों में आसमान से आग बरस रही है। मई के महीने झुलसाती गर्मी में जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जबकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पारा 47 डिग्री तक पहुंचने की आशंका जताई है। प्रचंड गर्मी का असर अब पर्यटन, खेती और पशु पक्षियों पर भी साफ दिखाई दे रहा। घाटों पर पसरा है सन्नाटा। पर्यटन उद्योग भी प्रभावित हो रहा। राजा भैया धनंजय समेत 50 बाहुबलियों की हाई कोर्ट ने क्राइम कुंडली मांगी है। कहा, हथियारों के लाइसेंसों और सिक्योरिटी की भी जांच होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजा भैया, ब्रजभूषण, धनंजय सिंह समेत 50 से ज्यादा बाहुबलियों की क्राइम कुंडली यूपी सरकार से मांगी है। कोर्ट ने बाहुबलियों के गन लाइसेंस और सुरक्षा की भी जांच करने के आदेश दिए हैं। अब लिस्ट देख लीजिए बाहुबलियों का जो कोर्ट की नजर में है। जी हाँ दोस्तों, रघुराज प्रताप सिंह, धनंजय सिंह, सुशील सिंह, ब्रजभूषण सिंह, सुजीत सिंह बेलवा, उपेंद्र सिंह गुड्डू, पप्पू भौकाली, इंद्रदेव सिंह, सुनील यादव, फरार अजीम, बादशाह सिंह, संग्राम सिंह, सुल्लू सिंह, चुलबुल सिंह, सन्नी सिंह और छुन्नू सिंह और उदय भान सिंह, इन लोगों की लिस्ट भी मांगी गई है।
सुल्तानपुर में गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं का फूटा है गुस्सा। ब्लैक मार्केटिंग, अभद्रता का आरोप है। सिलेंडर के लिए लंबी कतारें भीषण गर्मी में लगानी पड़ रही। भीषण गर्मी के बावजूद सुबह 4 बजे से ही गैस सिलेंडर लेने के लिए लंबी कतारें देखी जा रही, लेकिन उपभोक्ताओं को सिलेंडर तक नहीं मिल पा रहा। अच्छा दोस्तों, 25 मई से 2 जून तक नौतपा रहेगा। सूर्य रहेगा रोहिणी नक्षत्र में। नौतपा में शिवलिंग के साथ बाल गोपाल को चढ़ाइए ठंडा जल, पानी, जूते, चप्पल और छाते का करिए दान। सोमवार 25 मई से नौतपा शुरू हो रहा है। ये 2 जून तक रहेगा। ज्योतिषियों के नजरिए से नौतपा का विशेष महत्व होता है। इस समय सूर्य रोहिणी नक्षत्र में रहता है। इस समय गर्मी काफी अधिक होती है और 9 दिनों का मौसम आने वाले मानसून के बारे में संकेत देता है। अब ऐसे में बताया जा रहा है कि नौतपा में इन बातों का ध्यान रखें। दोपहर में धूप में बाहर निकलने से बचें। धूप में निकलना का जरूरी है तो सावधानी रखें। अधिक देर तक धूप में न रहें। पानी पीते रहें। हल्के और ढीले कपड़े पहने। मौसमी फल, शरबत का सेवन करें। भूखे ना रहें। शरीर को हाइड्रेट जरूर रखें। नौतपा में शुभ काम देख लीजिए। रोज सुबह सूर्य जी को जल अर्पित करिएगा। तांबे के लोटे में जल भरिए। ओम सूर्याय नमः का जप करते हुए सूर्य देवता को अर्घ्य दीजिए। नौतपा के दिनों में खासतौर पर शिवलिंग, बाल गोपाल को ठंडा जल चढ़ाने की परंपरा भी होती है। चार धाम यात्रा 1 महीना पूरा हुआ है। 19 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। 2025 के मुकाबले 10% ज्यादा हैं। 40 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ है। 43% का उछाल आया है। विजुअल आप देख सकते हैं। एमपी, यूपी, राजस्थान समेत 11 राज्यों में तापमान 40 से 47 के बीच है। यूपी का बांदा 47.6 तक पहुंच गया है। बिहार में बिजली गिरने से 4 लोगों की जान गई और कश्मीर, उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही। देश को अगले 2 दिनों तक गर्मी से राहत के आसार नहीं है। सबसे ज्यादा 47.6 डिग्री तापमान यूपी के बांदा का और 46.8 एमपी के नौगांव में रहा है। पाकिस्तान बांग्लादेश सीमा पर स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा सिस्टम लागू होगा। ड्रोन, रडार, स्मार्ट कैमरे लगाए जाएंगे। अमित शाह बोले हर अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाएगा। बांग्लादेश में लगी करीब 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा सिस्टम लागू किया जाएगा। अच्छा, इस बीच पेट्रोल जो है वो 87 पैसे महंगा हो गया और डीजल 91 पैसे महंगे हुए हैं। यानी एक बार फिर से पेट्रोल डीजल का दौर महंगाई का शुरू हो चुका है। 9 दिन में तीसरी बार कीमत में बढ़ोतरी हुई है। मिडिल ईस्ट संकट के कारण क्रूड ऑयल की कीमतों में भी भारी उछाल आया है। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने का आसार। पेट्रोल डीजल की कीमत अभी और आगे बढ़ेगी। बताया जा रहा है कि इससे खाने पीने के सामान से लेकर हर एक सामान पर असर पड़ेगा। यूपी में पारा 46.4, हीट स्ट्रोक के मरीज बढ़ रहे। अकेले कानपुर में 100 केस आया। कूलर से ट्रांसफार्मर ठंडे किए जा रहे। बांदा भैया सबसे ज्यादा गर्म है। गंगा में नहाते नहाते युवक ने बियर पी है। एफआईआर दर्ज हुआ है। वाराणसी पुलिस गिरफ्तार करने बिहार जाएगी। 5 साल तक की सजा हो सकती है। काशी में गंगा नदी में इफ्तार पार्टी के बाद शुक्रवार को बियर पीने का मामला सामने आया। 80 घाट गंगा में नहा रहे एक युवक ने बियर पी, फिर केन को मोड़कर गंगा के तट पर फेंक दिया। युवक की इस करतूत को किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। उसे नदी से बाहर अपने पास बुलाया, फटकार लगाई। आरोपी युवक ने माफी तो मांगी है, लेकिन उसने कहा गलती हो गई, अब आगे ऐसा नहीं करूंगा। मोटी कहने पर इन्फ्लुएंसर छात्रा को दौड़ा दौड़ा के पीटा है। काशी विद्यापीठ में पेपर देने आई थी, बोली कपड़े फाड़ने की कोशिश की है। वाराणसी में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को 2 लड़कियों ने दौड़ा दौड़ा कर पीट दिया। इन्फ्लुएंसर वैष्णवी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पेपर देने आई थी। परीक्षा खत्म होने के बाद छात्र छात्राएं आपस में फेयरवेल मना रहे थे। इसी दौरान शाम करीब 4:30 बजे 2 लड़कियों ने वैष्णवी को घेर लिया और बाल पकड़कर गिराकर पीटा है। यूपीई एसएससी टीजीटी 2022 भर्ती परीक्षा 3 और 4 जून को होगा। 36 जिलों में 614 केंद्र बनेंगे। 8,68,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। एग्जाम सिटी चेक करने के लिए लिंक एक्टिव हो गया है। 1,43,000 शिक्षा मित्रों का रिटायरमेंट उम्र 62 हो सकता है। यूपी के सभी बीएससी से मांगे गए हैं सुझाव। 26 लोगों ने सरकार को लिखा था लेटर। अच्छा, अब ओटीपी के बाद दूसरा ओटीपी आएगा तभी बैंक से पैसे कटेंगे। जानिए क्या नया नियम है और किसके लिए लागू होगा। साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन बैंकिंग स्कैम से सीनियर सिटीजन को बचाने के लिए डबल ओटीपी सिस्टम लाया जा रहा। एचडीएफसी बैंक और हरियाणा पुलिस की इस पहल से बड़े ट्रांजैक्शन के लिए 2 बार ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। वही काम की बात जान लीजिए, जून महीने में फ्री राशन बंटने की डेट आ गई है। यूपी में जून महीने का राशन कब बंटेगा, कितनी तारीख को, ये देख लीजिए। कब से शुरू हो रहा है राशन वितरण। यूपी में जून महीने के फ्री राशन बंटने की डेट आ गई है। जून महीने के राशन का वितरण 25 मई सोमवार से शुरू हो जाएगा। राशन 10 जून तक बंटेगा। राशन का वितरण सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक चलेगा। यानी आप सुबह जल्दी जाइए और उसके बाद धूप से बचते हुए फ्री राशन घर पर ले आइए। इस दौरान अंत्योदय कार्ड धारकों को 14 किलो गेहूं, 21 किलो चावल मिलेगा। पात्र गृहस्थी वालों को यूनिट के हिसाब से 2 किलो गेहूं, 3 किलो चावल मिलेगा। यानी कोटेदार की दुकान पर जाना है 25 मई से और आप फ्री राशन ले सकते हैं 10 जून तक।
गाय की कुर्बानी इस्लाम का हिस्सा नहीं है। एक्शन में शुभेंदु अधिकारी है। बकरीद पर यूपी से महाराष्ट्र तक सख्ती बरती जाएगी। बकरीद को लेकर राज्य सरकारों ने तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार ने पशुओं की गैर कानूनी कुर्बानी पर सख्ती की है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सरकार का कहना है कि नमाज मस्जिद में ही होगा। सो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए थे। बकरीद के नए नियम भी लेकर आएंगे, जो 10 नए नियम होंगे जो उत्तर प्रदेश सरकार लागू की है, उसके बारे में भी पूरा अपडेट हम आपको देंगे। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।